हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक संख्या 21, 22, 23 और 24 का अध्ययन करेंगे। श्लोक स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे और मैं उनका सरल हिंदी में भावार्थ तथा उनका महत्व मतलब जीवन में उनका संदेश और सीख आपसे शेयर करूंगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम केवल शब्दों को ना पढ़ें बल्कि उनके भीतर छिपे भाव को भी समझें। अब आप स्क्रीन पर श्लोक संख्या 21 देख सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। यहाँ अर्जुन युद्ध आरंभ होने से पहले की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना चाहते थे। इसका भावार्थ यह है, अर्जुन अपने निर्णय से पहले पूरी परिस्थिति को अच्छे से समझना चाहते हैं। और इसका महत्व यह है जिसे हम सिग्निफिकेंस कहते हैं। जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें ठहर कर स्थिति को देखना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमें भ्रम में डाल सकता है। अब आप स्क्रीन पर श्लोक संख्या 22 देख सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि वे यह देखना चाहते हैं कि युद्ध में उन्हें किन किन के साथ लड़ना है। इसका भावार्थ यह भी है कि अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उनके सामने कौन लोग खड़े हैं जिनसे उन्हें युद्ध करना है। और इस श्लोक का महत्व या सिग्निफिकेंस यह है कि यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमारे संघर्ष बाहरी लोगों से कम और अपने ही संबंधों से अधिक होते हैं। जीवन में विवेक से समझना आवश्यक है कि हमारा वास्तविक संघर्ष आखिर है किससे। अब आप स्क्रीन पर श्लोक संख्या 23 देख सकते हैं। यहाँ अर्जुन उन लोगों को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में एकत्र हुए हैं। इसका भावार्थ यह है, अर्जुन यह समझना चाहते हैं कि कौन लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं। इसका महत्व या सिग्निफिकेंस यह है, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा सत्य और असत्य के बीच पहचान करना अति आवश्यक है। हर साथ देने वाला व्यक्ति धर्म के पक्ष में नहीं होता। विवेक और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। अब आप स्क्रीन पर 24वां श्लोक देख सकते हैं। इस श्लोक में संजय वर्णन करते हैं कि अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। इसका भावार्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानकर रथ को वहां स्थापित किया जहां से वे सबको देख सकें। इस श्लोक का महत्व सिग्निफिकेंस यह है, जब हम सच्चे मन से ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं तो वे हमें सही स्थान पर खड़ा कर देते हैं जहां से हमें सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इन चारों श्लोकों से हमें यह सीखने को मिलता है कि निर्णय से पहले ठहरना, परिस्थिति को समझना, विवेक से देखना और ईश्वर से मार्गदर्शन लेना अति आवश्यक है। जीवन का हर युद्ध बाहरी नहीं होता। कई बार वह हमारे भीतर चल रहा होता है। इसलिए शांति, धैर्य और श्रद्धा के साथ निरंतर आगे बढ़ते चलें और प्रयास करते चलें। इसी के साथ आज
का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे के श्लोकों के बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।